गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ट्रिको का करेंगे बच्चों। मैं आप लोग को कुछ नया तरीका लेकर आ रहा हूँ बच्चों, जिससे कि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे, क्योंकि बच्चों समय बहुत लगता है और आउटपुट कुछ नहीं मिलता बच्चों। आज हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा शॉर्ट तरीका जिससे आप लोग को फ़ायदा ज़्यादा हो, समय बहुत कम वेस्ट हो, हमें भी कुछ उसमें समय की बचत होगी, जिससे अपने बच्चों को कुछ सिखा सकें। आए बच्चों, हम लोग कॉपी के माध्यम से कुछ सीखने का और सिखाने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, 8.2 लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट में क्वेश्चन 5 है, उसको देखेंगे बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, देखो स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औपचारिक कीजिए। 4 क्वेश्चन इसमें भी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है। उसके बाद क्या है बच्चों, 3 में ये है। चौथा में देखो बच्चों क्या है, बताइए कि कौन कौन से सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से खाली देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेंगे, समय भी बहुत कम वेस्ट होंगे। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पेज लेते हैं बच्चों, पेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी का जो बुक है बच्चों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का 1 नंबर सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री। बच्चों इसी का मान ज्ञात करना है। चलो आप लोग ध्यान से मेरे साथ बने रहना, कोशिश करना, सर क्या बनाना बताते हैं। समय बचत होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जो हम लोग पीछे का माध्यम था उसी का अपनाऊंगा। चलो, साइन 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2, कॉस 30 का पता है बच्चों क्या, √3/2, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। साइन 30 का वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2। यहाँ देखो मिस किए बच्चों, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग भी, सही यूज करने को। √3 गुने √3 क्या आना, कितना होगा, √3 गुने √3, तब बोलेंगे सर 3, और 2 गुने 2 कितना 4, प्लस 1 गुने 1 ऊपर में 1 होगा बच्चों, इधर 2 गुने 2 कितना 4। अब बच्चों एलसीएम लेंगे कितना, 4 हो गया एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस 1, यानी बच्चों 3 + 1 4 और बटा 4 काटेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आंसर प्राप्त हो गया 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। थोड़ा सा धैर्य के साथ देखना बच्चों। उसके बाद अब देखो लिखा हुआ है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब हम लोग इसको बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब इसमें देखें बच्चों क्या, tan 45 है, cos 30 है और sin 60 है। अब देखो स्क्वायर है तो सबसे पहले जो लिखा हुआ लिखते हैं 2, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, और 1 के स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30 का होता है बच्चों क्या, √3/2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे, माइनस है माइनस, साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 का वैल्यू आपको पता है कितना, √3/2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 गुने 1 2, प्लस तो प्लस, और √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ऊपर में 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4। चलो माइनस है, इसको भी करते हैं बच्चों क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4। आप देखेंगे तो देखो प्लस है माइनस से कट गया, बचा कितना 2। इस प्रकार से हम लोग आंसर लिखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 के पास। समझने का प्रयास करना, देखना बच्चों इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बताना। अब हम लोग चलते हैं किसके पास, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। लिखा हुआ बच्चों क्वेश्चन cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। अब बच्चों इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, हम लोग इजी से मिलकर सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग को पता होगा बच्चों क्या, ऊपर में देखो लिखा है क्या, cos 45 का होता है 1/√2। लिख दिए बच्चों, दिखाई दे रहा है। हाँ, अब सेक का होता है सेक 30 का होता है 2/√3 प्लस तो प्लस। अब देखना है बच्चों क्या, कोसेक 30 है, अब कोसेक 30 का होता है क्या 2 होता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करना बच्चों। अब देखो ऊपर में लिखा है 1/√2, इसको छोड़ दिए, मेन बटा ही है जो लिख रहे हैं, मेन बटा है। अब इसको देंगे बच्चों तो एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 होगा। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, √3 होगा तो यहाँ से करेंगे तो 2 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है बच्चों, 1 है, 1 से भागा देंगे √3 में, √3 भाग पर रहेगा, गुना हो गया 2√3। अब देखो यहाँ से देखेंगे तो जो नीचे वाला जो कहाँ जाता है ऊपर, और ये जाएगा नीचे। इसको देखो आगे बढ़ाते हैं, दिखाई दे रहा ना। चलो तो इसको बढ़ाएंगे तो ये जाएगा √3 ऊपर, √3 बचा ऊपर हो गया, और ये जो 2 है वो आ जाएगा इसके नीचे, √2 नीचे में क्या है 2 प्लस 2√3। अब इसको सोल्यूशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग देखो करते हैं सोल्यूशन। तो आप बोलेंगे सर ऊपर में √3 है, बहुत अच्छा। और इसको गुना करेंगे तो बोलेंगे बच्चों 2√2 होगा, सबसे पहले इसमें मल्टीपल, उसके बाद इसमें देखना बच्चों ये √2 और √3, तो 2 तो रहेगा, और 2√3 और √2 हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ देखो सजा लेते हैं, इसमें परमेकरण करते हैं। तो यहाँ जो परमेकरण देखो ये बड़ा वाला है बच्चों, बड़ा वाला है तो कोशिश करेंगे बड़ा को पहले लिखना। अब देखो इसको सजा देते हैं, ध्यान से देखना। अब देखना बच्चों इसको क्या हो गया, √3 यहाँ लिख सकते हैं 2√6 और प्लस 2√2 हो गया। इसी का करेंगे परमेकरण, रेशनलाइज, जैसे इसका हो जाता है अपोजिट। तो 2√6 माइनस 2√2 बटा कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2। अब इसको मल्टीपल करेंगे, आगे मल्टीपल करेंगे, देखना थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, अभी तो दिखाई दे रहा है। आगे देखो चलते हैं बच्चों इसको, तो इसको मल्टीपल करेंगे सबसे पहले इसमें, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2 कितना 18। देखो √3 और √6, √3 गुने √6 होता है √18। अब इसके किसके साथ आएगा, इसके साथ, तो माइनस, तो हो जाएगा क्या 2 और 3 दूनी 6। ऊपर वाला क्रिया हो गया बच्चों। अब देखना इधर, यहाँ से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो बीच में लिख देते हैं बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। यहाँ से देखो तो इसको करेंगे नीचे वाला को, तो नीचे वाला a², 2 का स्क्वायर कितना 4, और √6 का स्क्वायर कितना 6, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, और 2 का स्क्वायर कितना 2। आगे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छा है। अब इसमें देखो बच्चों क्या करते हैं, ऊपर में कॉमन लेते हैं, देखो 2 देखो कॉमन है, तो √18 माइनस कितना √6, अब बटा देखो 6×4 = 24, और 24 में से कितना चल जाएगा 8×4 = 8, तो 8 तक कितना बचेगा 16। इसको काट दें बच्चों, 8 दूनी 16 8। अब आपका आंसर इतना ही दे रहा है बच्चों, लेकिन इसमें कुछ ही कर रहा है, इसको बाहर कर रहा है। तो बाहर देखो अभी किए हैं, तो इससे बाहर कितना करेंगे 9 दूनी 18, 3 √2, और इसमें कितना, इसमें बाहर होगा नहीं, बाहर होगा, ये हो गया √6 और बटा कितना 8। आपका ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से हम लोग आंसर तीसरा क्वेश्चन के बनाए। अब देखें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, इसी को पेज को आगे बढ़ाते हैं।
अब यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे देगा तो बोलना बच्चों। अब हम लोग देखो यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई देता होगा। चलो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं बच्चों। एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा, हाँ अब दिखाई देगा, अच्छी से क्लियर दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। चलो अब देखना क्वेश्चन क्या है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 ऊपर में लिखा हुआ बच्चों। अब नीचे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको बनाने का प्रयास करते हैं। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई देता होगा। मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है बच्चों, क्योंकि इस पर कभी प्रयास नहीं किए हैं। चलो देखते हैं। देखो 5 लिखा हुआ है। अब 60 का वैल्यू होता है कितना? cos 60 का होता है 1/2, तो लिखो प्रेम से 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में प्लस 4 लिखा हुआ है। और सेक 30 का होता है, सेक 30 का होता है 2/√3, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस, और 45 का होता है 1 का स्क्वायर, बटा है मेन ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद साइन 30 का होता है बच्चों क्या? 1/2 का स्क्वायर प्लस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर। अब बच्चों इसको देखो आगे करते हैं। तो आप बोलेंगे सर 5 है, बहुत अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4। पहला हो गया 4। अब देखना 2 का स्क्वायर कितना? ऊपर में 4 और नीचे में कितना बच्चों? 3, माइनस कितना? 1। पहला हो गया ऊपर में। अब हम लोग नीचे चलते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4, प्लस 3 √3 का स्क्वायर कितना? 3, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। चलो ऊपर कर लेते हैं। तो ऊपर करेंगे तो कितना जाएगा? 1/5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/1, इसको कर सकते हैं। और नीचे में कितना? एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहाँ 1 प्लस 3, ऊपर का एलसीएम करते हैं बच्चों। ध्यान से देखना ऊपर का एलसीएम, ये बड़ा वाला कैल्शियम, तो ये बड़ा कैल्शियम कितना? 4, 12 जाएगा, सॉरी 12। इसे 12 का देंगे भागफल 3, तो 15 15, प्लस इसे भागा देंगे कितना? भाग आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा पता है? 4 4 और 16 चौका 64। इसे भागा देंगे तो भागफल 12, 12 एक में गुना करेंगे 12। पहला का हो गया, ये आपको मिल गया मेन बटा। हम मेन बटा इसको जोड़ो, देखो 3 1 4 और बटा कितना? 4, इसे ही कट गया, मतलब नीचे का कोई वैल्यू नहीं होगा। अब इसको घटाना, देखो 64 में से इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ दो, 5 4 9 और 6 1 7, 7 हो गया, माइनस कितना? 12, और बटा नीचे में क्या? 12। इसको घटाओ तब 12 में 7 में से 2 गया, सॉरी 9 में से 2 गया 7, और 6 में से गया 5 बटा 12। यही आंसर देता है बच्चों। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को हल किए। अब आगे हम लोग बच्चों इसी को आगे देखने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ थोड़ा सा हम गलती से लिख दिए थे बच्चों। देखो आपको पेपर को खींच कर दिखाते हैं। यहाँ 5 लिख दिए, जो कि हम लोग देखे थे यहाँ कितना? यहाँ देखो देखे थे कितना? 3 देखे थे, तो होना चाहिए 4। तो क्वेश्चन वही है 5 है, लेकिन 4 छूट गया था। हम लोग 4 को अब देखते हैं नहीं। चलो 4 को देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब 4 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कितना सिंपल, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आप लोग मेरे साथ बने रहना। जिन बच्चे को दिक्कत होगा आप लोग बोलना बच्चों, कमेंट में बताना कि सर इसमें भी प्रॉब्लम आती है, हो जाती है। अब नीचे में देखो क्या है,
सेक 30 और प्लस कॉस 60 और प्लस कॉट 45। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आपको इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की भी संभावना होती है। चलो अपना पेपर को थोड़ा सा खिसका लेते हैं, जो कि आपको दिखने में सहूलियत होना चाहिए। चलो बच्चों अब देखते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ से। साइन 30 का सभी को अच्छा है 1/2, tan 45 1, कुछ नहीं तो नीचे में 1 कर देते हैं, पल माइनस, यहाँ क्या बच्चों माइनस है, क्या है माइनस है। अब कोसेक 60 का, कोसेक 60 का हो जाएगा बच्चों क्या 2/√3 फर्स्ट हो गया। अब नीचे का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। नीचे का 30 का सेक 30 होता है 2/√3 प्लस और कॉस 60 का 1/2 प्लस कितना 1 हो गया। अब हम लोग सबसे पहले ऊपर लगा करते हैं एलसीएम। देखो ऊपर वाले भिन्न का, तो ऊपर लगा भिन्न 2 और प्लस 2 1 और √3 का हो जाएगा कुछ 2√3। इससे भागा देंगे 2 जाएगा, बचेगा कितना बच्चों √3, बीच में प्लस तो प्लस, 1 से भागा देंगे √2 में तो आएगा 2√3, गुना हो जाएगा उतना ही। यहाँ माइनस है तो माइनस, अब इससे भागा देंगे √3 से √3 कैंसिल, बचेगा 2 कितना 4, पहला हो गया। अब हम लोग चलेंगे मेन बट्टा। मेन बट्टा कौन है, ये आपको मेन बट्टा है। अब नीचे वाला लेंगे तो इसका भी एलसीएम आएगा 2√3। अब ये देखो नीचे में, नीचे वाला इसको चल रहे हैं तो इससे भागा देंगे तो ये कटेगा 2, तो हो गया कितना 4, प्लस इससे भागा देंगे तो ये कटेगा तो जाएगा √3 माइनस, अब इसे 1 से भागा देंगे तो ही जाएगा जी 2√3। आप बच्चों देखो ये दोनों कट रहा है, नीचे से कट गया। आप बोलेंगे सर ऊपर में कितना बचा, तो आप बोलेंगे देखो √3 और प्लस 2√3, तो 3 और प्लस √3 और प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 माइनस कितना 4। और नीचे में देखना बच्चों, ये देखो 4 हो गया, 4 और प्लस सॉरी यहाँ प्लस है बच्चों, क्या है प्लस है, क्योंकि यहाँ देखो प्लस था ना, प्लस होगा तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस 3√3। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ सभी को दिखाई दे रहा था। चलो अब हम लोग चलते हैं इसी में यहाँ से बच्चों, तो इसको देखो पहले हम अरेंज कर लेते हैं, सजा लेते हैं। क्या करते हैं, सजाएंगे। देखो ऊपर में ठीक लिखा हुआ, लेकिन नीचे देखो थोड़ा सा रूट वाला पहले बाहर है, तो इसको कर लेते हैं 3√3 माइनस 4 और नीचे में 3√3 प्लस 4। इसका करेंगे परमेकरण। तो परमेकरण जस्ट होता है बच्चों, आपको बताए थे कि नीचे वाला का उल्टा होता है, इधर नीचे प्लस तो ऊपर माइनस। तो देखो माइनस से करो 3√3 माइनस 1 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। अब देखना बच्चों ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में मिल गया ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे में मिल गया कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में करेंगे तो ए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9 और गुने कितना 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2a 3√3 और बी कितना 4। अब नीचे में देखना बच्चों इसको क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे देखो ए माइनस बी का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको करेंगे तो देखो ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9 और गुने √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस कितना 16। दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा इसको और हैंड को ऊपर करते हैं। लास्ट पेज भी लास्ट हो रहा बच्चों। अब देखना इसको, तो ऊपर में करना देखो 9 27 और 16 27 16 43 27 16 43 माइनस इसको करेंगे कितना 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 6 4 24 और √3। अब इसको घटाएंगे, देखो 9 27 में से 16 गया 11, आंसर आ गया बच्चों इस प्रकार से। एक बार ध्यान से देख लो 43 माइनस 24 √3 और बटा कितना 11। यहाँ से हम लोग देखें
फर्स्ट क्वेश्चन को फिर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक बार देखो एनसीईआरटी का जो बुक लिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ अब देखो यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, 5। अब 3 क्वेश्चन और बच गए बच्चों, इसको भी हम लोग नेक्स्ट पेज में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलो उससे पहले क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन बोला है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औपचारिक कीजिए। देखो फर्स्ट में लिखा 2 10 30 बटा 1 + 10 10 स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। उसके बाद चारों क्वेश्चन को आपको लिख कर बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछ रहा था। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2, चलो दिखाई दे रहा है। हाँ अब दिखाई देगा। उसका पैर आ रहा था नहीं, इसलिए थोड़ा सा आपको सहूलियत लिए थी करती है। देखो तो फर्स्ट में क्या बच्चों, देखो तो लिखा हुआ है 2 10 30 बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 सा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसको बनाते हैं, बनाएंगे तो आप बोलेंगे सर 2 10 30 का कितना 1/√3 बटा 1 10 30 का 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। चलो उसको गुना करते हैं। 2 × 1 कितना 2 और बटा में कितना √3। अब देखो इसको करो 1 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3। चलो इसको आगे करते हैं तो ऊपर में हो गया √2/√3 बटा में इसका एलसीएम कितना 3, तो 3 यहाँ होगा 3 एकम 3 +1। अब देखो इसी को लिखते हैं बच्चों, क्या इसी को लिखेंगे थोड़ा समझ के लिखना। देखो 2 और बटा कितना √3। अच्छा इसको कर सकते हैं 4 और बटा 3। देखो 2 से 2 कटेगा, 4 दूनी 2 आ गया। अब देखो ये जो बच्चों है √3 है, तो √3 को हम लिख सकते हैं 3 √3 गुने √3। 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो एक को कटेगा तो एक को बचेगा, लेकिन कट गया। अब देखो हो जाएगा ऊपर, तो जो बचा जो चल गया √3 और नीचे में कुछ ही रहा बच्चों √2। अब देखो वैल्यू आ गया कितना √2 √3/2। और √3/2 जो होता है किसका होता है, sin 60 का होता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बुक में, जिनके पास एनसीईआरटी का बुक है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 60। किसमें बच्चों, ए में। तो इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए। शॉर्ट जो पूछता है शॉर्ट भी पूछ सकता है और लॉन्ग भी पूछ सकता है। अब हम लोग चलते हैं किसके पास, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। देखो कितना ईजी है क्वेश्चन बच्चों। देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। कितना ईजी है, शॉर्ट में आंसर बनेगी। चलो देखो 1 है, tan 45 का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर और नीचे में tan 1 और tan स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर करेंगे। देखो 1 - 1 बटा 1 + 1, 1 में से गया कितना 0 और 0 बटा क्या 2। क्या आंसर 0। ऑप्शन किस में आता है, डी में। ऑप्शन डी सही हो गया, 0 आ गया। ऑप्शन नहीं भी रहेगा तो 0 मार के चलाएंगे जिसमें रहेगा। अब हम लोग चलते हैं किसके पास, देखना ध्यान से बच्चों। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो 3 देखो बोल रहा है आपको sin 2a = 2 sin a दिया है, इतना दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है a का मान, तो a का मान निकालेंगे। तो a का मान कैसे निकालेगा, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है। ये ऑप्शन वाला कोई ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन से बनाएंगे, और नहीं तो देखो वो फार्मूला इसका होता है 2 sin का होता है। तो 2 sin a × cos a, ये हो गया इसका फार्मूला, बराबर यहाँ 2 sin a × अब देखो यहाँ से देखेंगे बच्चों क्या, इसका हम फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ लिख लेना, चूँकि लिख लेना sin 2a बराबर होता है 2 sin a × cos b, cos a sin a ×
कॉस ए। अब देखना, तो यहाँ से देखो इसे ही खत्म हो गया, इसे ही खत्म हो गया। अब देखो यहाँ आ गया कुछ ही, कॉस ए बराबर कितना 1। अब आप लिख सकते हैं सर कॉस ए बराबर 1, तो कॉस यहाँ लिख सकते हैं 0, क्योंकि 0 का वैल्यू होता है, यानी ए बराबर कितना आ गया बच्चों 0 डिग्री। क्या आ गया 0 डिग्री, ए का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आप फार्मूला याद रख लेना बच्चों कुछ ही, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस, ये नहीं दिखाई दे रहा था नहीं, चलो फिर से देख देते हैं। हम लिखेंगे क्या बच्चों, साइन 2a, क्या है 2a, इसका फार्मूला होता है साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिख दिए। यहाँ से देखो लिखें, ये दोनों बराबर था, कट गया, इन्हें बचाए वैल्यू कर दिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखेंगे इसी का लास्ट क्वेश्चन। किसका लास्ट, देखो यहीं से बना देते हैं, देखना आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना। देखो हम लोग चलते हैं किसके पास, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, देखो क्या 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है, मान ज्ञात करें। अब देखो, तो यहाँ पर आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे, उसमें यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो देखो सिंपल वैसे ही करेंगे। 2 30 का मान कितना 1/√3, 1 माइनस यहाँ स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो 1/√3 किसका मान tan 30 का मान, और स्क्वायर है तो स्क्वायर किया। अब देखो इसको यहाँ लिखते हैं, तो 2/√3, और नीचे में कितना 1 माइनस 1/3 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर है और √3 का स्क्वायर √3। इसको देखो यहाँ लिखते हैं, अब दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो 2/√3, इसका लेंगे क्या, इसका लेंगे एलसीएम लेंगे 3, तो 3 माइनस कितना 1, इसको आगे देखो बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो 2/√3 और बटा कितना 2 और बटा √3। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखना बच्चों यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, तो 3 को लिखते हैं √3 गुने √3, 3 को लिखेंगे √3, देखो यहाँ लिख देते हैं 3 बराबर होता है √3 गुने √3, तो 2 को √3 है, तो 2 को √3 से एक √3 गया, तो एक बचा, यहाँ कितना बचेगा √3, और नीचे में तो कहाँ जाएगा ऊपर में, यानी आ गया कितना √3। अब बताना √3 किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे सर किसका होता है tan 60 का होता है, तो tan 60 आ गया आंसर। कौन आ गया tan 60 आ गया। इस प्रकार से बच्चों हम लोग लगभग क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहना, देखना अब हम लोग इसी को क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो पूछ रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई देगा। देखो पूछ रहा है बच्चों यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो a तथा b का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से चलो देखते हैं, दिया हुआ है जो लिखते हैं, पेंशन कर लेते हैं। देखो tan a प्लस b का मान कितना दिया है √3। अब आपको सिखाए थे इस टाइप से क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पर a प्लस b देगा, यहाँ देगा उसका वैल्यू, तो tan 30 tan का ही वैल्यू इसमें रहता है। देखो √3 किसका वैल्यू है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो लिख देते हैं tan a प्लस b, आप लोग बोलेंगे सर tan, अभी जस्ट हम लाए हैं tan 60 का वैल्यू होता है कितना √3, tan से tan कैंसिल हो गया, इसीलिए आप लिख देंगे a प्लस b बराबर कितना a प्लस b बराबर हो गया 60 डिग्री। यह आ गया समीकरण फर्स्ट। अब करेंगे समीकरण सेकेंड से, देखो tan a माइनस b बराबर कितना दिले बच्चों 1/√3। हम सिखाएं बच्चों, देखो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो बोलेंगे आप साहब tan 30 का, तो लिख दो tan
ए माइनस बी बराबर टेन कितना, 30 हो गया। अब हम लोग चलते हैं टेन, तो यहाँ से देखेंगे तो टेन से टेन कैंसिल, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। समीकरण कौन, सेकेंड। अब करेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो देखो करो ए और प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, और दूसरा ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। अब देखो तो काटो, ये दोनों कटेगा, जोड़ दिए, ए कितना 2a, इधर जुटेगा 60 और 30 कितना 90, तो इधर कटेगा 45, ए बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अब किसी में रख दो, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, अब देखो रखने पर करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा था ना, चलो अब दिखाई देगा, चलो ठीक है। अब देखो हम लोग बच्चे को यहाँ रखते हैं, समीकरण 2 क्या है, तो ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, ए बराबर कितना 45 माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, माइनस बी बराबर माइनस 30 माइनस 45 डिग्री, माइनस बी बराबर कितना गया -15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बराबर गया 15। अतः लिख सकते हैं ए बराबर कितना 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। आंसर हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन कुछ बचा है, इसमें खाली आपसे पूछ रहा है, जो देखो आपको दिखाते हैं कौन पूछ रहा है, इसमें कौन क्वेश्चन बनाना था। देखो बच्चों यहाँ देखो तो किताब में दिखाई दे रहा है क्या, हाँ देखो बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर पृष्ठ में वर्णन करें। देखो पहला में है, तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करते हैं, अब समय नहीं लगेगा। अब देखो पहला क्वेश्चन इसका 4 का पहला है, बोल रहा है साइन ए और प्लस बी बराबर होता है साइन ए और प्लस क्या लिखा हुआ है साइन बी। ई देखो है, तो यहाँ देखो ये पूछ रहा है दोनों बराबर है, यदि है तो बोलिए यस और नहीं है तो बोलिए नो। हम लोग देखो यहाँ चलते हैं, मान लेते हैं, माना कि ए बराबर कै डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री सॉरी, अभी बराबर 30 डिग्री हम मान लिए, मान लेते हैं कोई एंगल पर ही होगा। तो अब देखो हम चलते हैं किससे बच्चों, एल एच एस से, एल एच एस से, तो आप बोलेंगे सर साइन ए प्लस बी है, बहुत अच्छा। आप बोलेंगे बच्चों साइन ए का वैल्यू कितना 60 और बी के वैल्यू 30, तो बोलेंगे सर साइन कितना 90 आ गया, और 90 का वैल्यू पता है सभी को कितना 1, तो एल एच एस में आ गया 1। अब हम लोग चलेंगे किसे आर एच एस में, लेकिन पढ़ना लेते हैं दूसरा, आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहेंगे। चलो बच्चों अब हम लोग चलेंगे आर एच एस में, तभी आप जस्ट देखें कि आर एच एस में क्या था। आर एच एस में जो था, आर एच एस में जो था आपको था, आर एच एस में था साइन ए प्लस साइन ए प्लस क्या था, एक मिनट, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी था, यही क्वेश्चन था। चलो इसको आप पीछे करते हैं, दिखाई देगा ना, देखो चलो देखो क्वेश्चन आर एच एस में क्या था बच्चों, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का। तब देखो हम लोग को चलते हैं, तो ए का वैल्यू कितना लिए हैं 60, तो लिख लो साइन 60 और प्लस कितना, बी का वैल्यू लिया 30, तो साइन 30। अब देखो इसको करेंगे तो 60 का वैल्यू कितना √3/2 और प्लस 30 का 1/2, एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, तो √3 प्लस कितना 1। अब देखो आर एच एस में इतना आया, और एल एच एस में आपको मिला था कितना 1 मिला था, तो आप कर सकते हैं कि आर एच एस नॉट इक्वल टू एल एच एस, या तो यह समीकरण कुछ ही असत्य है। क्या बच्चों, यह असत्य है, असत्य है मतलब सत्य नहीं है, बराबर नहीं है। और दूसरा हम लोग देखो देखते हैं,
दूसरा में बोल रहा है थीटा के मान में होने के लिए वृद्धि साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि देखो लिखा है ना, क्वेश्चन जो लिखा है देखो हम लिख देते हैं। कहा था थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब ध्यान से देखना बच्चों, लिखे होती है। अब आपको पता है कि सर साइन 0 का कितना 0, साइन 30 का 1/2, ये सब एंगल है साइन 30 का। उसके बाद में 45 का 1/√2, 60 का 1/√3/2 और 90 का कितना 100। अब देखेंगे थीटा 0 था तो 0, थीटा 30 था 1/2, थीटा 45 का 1/√2 और थीटा 60 था 3/2 और थीटा 90 था। इस प्रकार से कुछ हो रहा है, मान वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? वृद्धि होता है। ये कथन क्या है? सत्य। क्या है? सत्य। इसे सत्य मान लिए। लास्ट क्वेश्चन अब बचा 2 गो, धैर्य से देखना। अब देखना बच्चों इसको क्या करेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। चलो अब हम लोग चलते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3। कहता है देखो क्वेश्चन देखो सिंपल हुई भी है। कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। मान में भी वृद्धि होती है। देखो इसको हम लोग चलते हैं तो आप बोलेंगे साइन कॉस 0 कितना 1, कॉस 0 1 और कॉस 30 1/√3/2 और कॉस 45 1/√2 और कॉन 60 1/2 और कॉस 90 0। अब देखो ये बोल रहा है बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। और ये बोला बढ़ता है तो क्या हो गया? गलत, यानी असत्य हो गया। क्या हो गया बच्चों? असत्य है। अब लास्ट क्वेश्चन है देखो लिखा है a बराबर 0 है पर कॉट परिभाषित है। अब देखो आपको पूछ रहा है परिभाषित है या नहीं। परिभाषित नहीं है, ये पूछ रहा है, परिभाषित नहीं है। अब देखना रे बच्चों, बोला a बराबर कितना 0। अब देखो कॉट a को रखेंगे 0 और कॉट 0 का वैल्यू कुछ ही होता है। कॉट 0 का कॉट साइन 0 आप जानते हैं, टेन 0 क्या जानते हैं? टेन 0 हो जाता है 0, तो कॉट 0 होगा कुछ ही अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। अब देखो इसमें कुछ ही पूछ रहा था कि a का वैल्यू अपरिभाषित नहीं है। नहीं, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है या तो अपरिभाषित है, दोनों सही है। या इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, तीनों सही होता है। अब इसी को कभी कभी लिखते हैं बच्चों ऐसे, इसको भी बोलते हैं इन्फिनेटिव, नॉट डिफाइंड, या परिभाषित नहीं है या तो अपरिभाषित है। तो ये हो गया क्या बच्चों? सत्य हो गया, सत्य है। इस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब देखेंगे कि आप लोग का क्या कमेंट रहता है इस पर कि सर ऐसे जो होता है इसमें क्या आप लोग को कितना हेल्प होता है। टाइमिंग तो बहुत लग ही गया, उसमें भी आपको आधा घंटा समय लगता था, इसमें भी और समय लग गया। लेकिन एक चीज़ हम लोग क्या सीखें, इसमें आप देख रहे हैं कि सर लिख रहे हैं हर एक क्वेश्चन को भी और बता रहे हैं, इसमें कुछ आपको सहूलियत होने की संभावना है। चलो आज की सेवा यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। यदि आपको कुछ भी राहत होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, कुछ सीख ले, समझ ले, जिससे आपका कल्याण उसका कल्याण हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।